क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब इस चीज को समझिए। देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सो। देखिए, लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक बात आपको कही थी कि हिंट देगा या नहीं देगा ये किसका जिम्मेदारी नहीं है, तो पेपर लेने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हिंट नहीं दिया है ना, समझ में आ रही बात। तो हमें या तो देगा तो उसका भला हो, नहीं देगा तो हमें अपना भला खुद करना पड़ेगा। ठीक है, डन। क्या कह रहे हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 9m plus 8। सबसे पहले क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं अच्छे से, है ना, आदमी का नहीं, क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। देखिए, क्यूब कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर का, तो जहां वहां पर x माने थे, एक्स स्क्वायर माने थे, यहाँ क्या मानेंगे, एक्स क्यूब मानेंगे। तो इसके लिए तो अब यहीं पे ध्यान आ गया होगा कि सर मुझे a+b का होल क्यूब याद होना चाहिए। भैया वो सब तो एकदम बेसिक चीज है। फार्मूला, जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ, है ना, विदाउट ऑक्सीजन, संभव ही नहीं है। वैसे ही मैथ के लिए क्या चाहिए, फार्मूला। तो अब यहां देखिए, फॉर्म ऑफ 9m plus 1 9m plus 8। एक कंफ्यूजन जरूर होगा, क्या कि लगेगा आप इससे डर गए होंगे। किससे डर गए होंगे, 9m से। क्यों, क्योंकि मैंने वहां बताया था सर a = 3q + r, तो वहां मैंने आपको बता दिया था कि इस केस में क्या होता है, r > 0 और <3, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, r की वैल्यू 3 होगी, 0 1 2, तो एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। किसकी मदद से, तो यूक्लिड महोदय की मदद से। डन। तो सर यहां तो 9q + r है, अब बताओ 9q + r, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डराने वाली वैल्यू हो गई ना थोड़ी सी। 9q + r क्या होगा, r > 0 <9 9, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो क्या इतने को हम चेक करेंगे सर, ये तो दहशत फैलाने वाला काम हो गया ना। पूरा पेपर में मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, अब इसके नंबर एक कम कर दिए पहले। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर पूछे जाते हैं ना ये सब क्वेश्चन, तो बच्चे बड़े अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इसलिए पहले 4 में पूछे जाते थे, अब एक कम करके 3 में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा काम करेंगे, बताइए, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए दिमाग क्या लगता है कि डिवीजन मेथड में हमने यही सीखा है, जो 9 के टेबल में आता है वो 9 से हो जाता है डिवाइड, जो 3 के टेबल में आता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो 9 से डिवाइड हो जाता है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ऐसा ही सीखा है ना, इसलिए यहां पर भी बच्चों इससे काम हमारा चल जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी 3q + 1 3q + 2 लेकर के काम यहां चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बड़ा चीज तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कह रहे हैं अखाड़े में जाओ पहलवानी करो, एकदम छोटी बात है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर is in form of 3q + 1 3q + 2। ठीक है, काम तो वही, क्यूब जैसे स्क्वायर चला वैसे क्यूब चलेगा। केस फर्स्ट ले ले, क्या है हमारा यहां पर, x³ है। अच्छा, वेयर x = क्या लेंगे हम, 3q। तो अगर x का क्यूब है तो 3q का क्यूब हो जाएगा, जैसे वहां स्क्वायर हुआ था। दोनों को मैं कंपेयर करके बता दे रहा हूं ताकि एकदम समझने में आपको आसानी हो। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये क्यूब का क्यूब हुआ, क्यूब लेटर वाला क्यूब और क्यूब पावर वाला 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो q का क्यूब हो गया। अब यहां देखिए कि क्या कर सकते हैं इससे आगे, तो तुरंत 3 × 9 करेंगे ना, नहीं करेंगे। इस बार किस में दिखाना है,
या तो 9m या तो 9m+1 या 9m+8, यानी 9 के मल्टीपल में इस बार हम ब्रेक करेंगे। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 3q का q। मैंने इसको क्या मान लिया, m मान लिया। और m इज एन इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो इस तरीके से ये क्या बन गया हमारा, 9m बन गया। डन। तो हमने किस फॉर्म में दिखा दिया, पहले नंबर को 9m के फॉर्म में। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जो है, अब हम कहां पे चलते हैं, केस 2 के लिए चलते हैं। ठीक है, केस 2 है ना। इसमें कौन सा सेकंड जो माना है वो लेंगे, वेयर x = 3q+1। ओके, इस चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो सीधा हम अब क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन बढ़ाएंगे। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम, x का क्यूब। यानी जब हम x की जगह इसको प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3q+1 का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब है ना, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं क्या होता है, a + b का होल क्यूब, है ना। क्या होगा हमारा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही होता है ना। तो जब हम इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे तो फिर इसको क्या रखेंगे, इसको करेंगे AQ यानी 3q का क्यूब। चलिए डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ हमें यहाँ पर थोड़ा दिखाना होता है। तो अब यहाँ देखिए b का q, तो इसको तो हम 1 का q कर देंगे, इसको सबसे लास्ट के लिए रखते हैं। 3a² b यानी 3a² b × 1 + 3ab² यानी 3q × 1 का स्क्वायर प्लस, अब लास्ट में क्या है हमारा, 1q है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने फॉर्म में इसको हम रख सकते हैं, है ना। अब ये देखिए क्या हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर 9, ये भी तो 27 हो जाएगा ना, और ये q² हो गया। क्या है ये, 9q है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये क्या हो गया हमारा, ये 1 हो गया। तो बच्चों अब इसको किस में रख सकते हैं, 9m, 9m+1, 9m+8, कौन सा है सबसे इजी इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए। तो अगर 9m+1 में करते हैं तो दैट वन इज बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, इन तीनों से मैं 9 कॉमन लेते हूं। ठीक है, 9 कॉमन ले लिया। ये क्या हो गया, 3q का q, ये क्या हो गया 3q², ये क्या हो गया जस्ट q, और इस तरीके से प्लस का 1। इतने को मैंने क्या माना, इसको मैंने m माना। तो फिर ये क्या आ गया, 9m+1, क्या आ गया 9m+1, वेयर m इज एनी इंटीजर। डन, क्लियर है। चलिए समझ में आ गया हमें अच्छे तरीके से। हमें तो तीनों के लिए दिखाना है ना, तो केस 3 भी हमें लेना होगा। तो चलिए केस 3 लेते हैं। क्या करते हैं, केस 3 लेते हैं। क्या है, वेयर x = 3q+2। डन। चलिए तो सबसे पहले x³ क्या है हमारा, x³ 3q+2 का होल क्यूब, है ना। 3q+2 का होल क्यूब है हमारा। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, a³ + b³ के होल क्यूब में ब्रेक करेंगे। सबसे पहला है हमारा 3a³ + 3a²b, फिर है हमारा 3ab², क्या है हमारा 3ab², और फिर क्या है लास्ट में b का क्यूब। ऐसा ही है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 27q का क्यूब, है ना। जस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। 3 ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा
54 क्या हो जाएगा 54। फिर ये क्या हो जाएगा 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36 क्यू और प्लस का 8। अब देखो जैसे लास्ट वाले में एक ऐसा भी नंबर आया था कि डायरेक्ट हमारा फॉर्म नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ 8 भी तो हमारे फॉर्म में है। कितने फॉर्म थे 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो हम यहाँ 9m प्लस 8 में ही दिखाना पसंद करेंगे। चलिए मैं इनमें से 9 कॉमन ले लेता हूँ। क्या हो गया ये 3q का q हो गया, 9 6 जा 54 होता है और 9 4 जा 36 होता है और ये 8 हो गया। इतने को मैं m मान लेता हूँ। क्या बन जाएगा ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया, वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है डन। तो इन तीनों केस की मदद से अब मैं क्या फाइनल लिख सकता हूं, फ्रॉम एवर्ब। क्या लिखूंगा फ्रॉम एवर्ब, है ना, फ्रॉम एवर्ब। क्या लिखूंगा फ्रॉम एवर्ब। क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 1 3q प्लस 2 आर इन फॉर्म ऑफ किसके 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। अच्छा और भी अच्छे तरह से क्यूब व्यूब लगा करके भी लिखो, ये भी लिखो, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर लिखना। ठीक है यही हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है डन। तो बच्चों 4th और 5th में बहुत हद तक सिमिलर था। फर्क ये था कि 4 से भी थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हमारा इसमें था, क्योंकि उसमें स्क्वायर है, थोड़े छोटे होते हैं उसका आइडेंटिटीज, इसमें क्यूब है। ठीक है बच्चों।